नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और हम भी ठीक ही हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने का साग। आपसे बताया था कि मैं अपने गांव गई थी, तो वहीं से थोड़ा सा लेके आई हूँ। तो मैं बोल रही हूँ बनाऊँगी। मुझे नहीं पता था, मैं एक बार और बनाई थी तो थोड़ा सा ये खा लिए थे। इस बार बोलते हैं कि मैं नहीं खाऊँगा, अपने लिए बनाना बस। अगर मुझे पहले पता होता, मैंने इनसे वहाँ पूछा नहीं, अगर पता होता कि ये नहीं खाएंगे तो मैं नहीं लेके आती। तो अब फेंकूँगी थोड़ी। मैंने कहा लाओ अच्छा बना लेती हूँ, आपके लिए कुछ और बना दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है साग। वो चने का बहुत खाते हैं, तो बना के रख लूँगी। मेरा लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। लड़का कुछ काम से कल चला गया था, हम लोगों के साथ नहीं आया, आ जाएगा वो। और लड़की तो ननिहाल पे ही रुक गई है, वो नहीं आई। सब लोग बोलने लगे कि रहने दो। यहाँ लड़की भी मेरी बोली कि मम्मी अभी मैं रुकूँगी 2-4 दिन। तो मैंने कहा चलो ठीक है रुक जाओ। फिर मैं उसको फिर नहीं लेके आई। मौसमी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए सब चीज़, इसीलिए मैं लेके आई थी। मैं सोची खाएंगे, अगर पूछ लेती तो नहीं लाती फिर। और बच्चे भी नहीं हैं तो फिर लग रहा है कुछ काम ही नहीं है। भाई हस्बैंड को आज नाश्ता नहीं बनाई हूँ, बोले नहीं खाऊंगी, इच्छा नहीं है मेरी। तो मैंने उनके लिए चाय बना दिया और बिस्किट, 2 बिस्किट खा लिए हैं और 1 कप चाय पी लिए, दवा खा लिए हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं भी चाय पी ली हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों आज भूख ही नहीं लगी है, ना उनको ना मुझे भी भूख नहीं लगी है। अब देखिए आवाज़ दे रहे हैं, अमरूद मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि अमरूद दे दो। अभी नहीं दूंगी, भी जब थोड़ा धूप निकलेगी। आज वैसे तो धूप नहीं निकलने वाली है, क्योंकि कल बारिश हुई थी रात में। और यहाँ अभी तो बाहर में गई थी तो देखा तो धूप निकलने का मतलब कोई हुआ नहीं कि निकलेगी। देखो शायद दोपहर तक में निकल ही आए धूप, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा है कि निकलेगी। और इसकी वजह से, बारिश की वजह से ठंडी भी बढ़ गई है। मुझे साग काटना आता तो नहीं अच्छे से, पर काट लूँगी थोड़ा बहुत किसी तरह, क्योंकि मुझे काटना नहीं आता अच्छे से। जब गांव में बनाते थे तो किसी न किसी से कटवा लेते थे। मुझे नहीं आता काटना, पर काट लेती हूँ किसी तरह। थोड़ा बड़ा कटता है, थोड़ा पकने में टाइम लगता है। अब लेके आई हूँ, इतना मेहनत से तोड़ के लाई हैं, मैं भी लेके आई हूँ तो बना लेती हूँ। नहीं तो फिर नहीं, उनको नहीं खाना था तो फेंक देती, पर बना लूँगी, ख़राब नहीं होगा। लड़का मेरा आएगा तो खा लेगा। ये थोड़ी सी पालक लेके आई हूँ, पालक भी डाल दूँगी थोड़ा सा, 1 मुट्ठी डालूँगी, ज़्यादा है रख दूँगी, किसी दिन फिर कुछ बना लूँगी। लेकिन थोड़ी सी पालक डालूँगी बस। अभी मेरा लड़का लगाया था, मैंने फिर उससे पूछा भी नहीं इतना सुबह सुबह, क्योंकि पता है आप लोगों को कि मेरा लड़का किस चीज़ के लिए गया है। मेरे पास जो बचे कुचे थोड़े बहुत गहने थे ना, वो अब हमारे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, 1 रुपये भी मेरे पास नहीं था। तो लड़का मेरा इसलिए गया है, जो थोड़ा बहुत मेरा बचा है ना, उसी को उल्टा सीधा करके तब लेके आएगा पैसा। क्या करें, किसी तरह चलाना तो है ही। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, अगर इनकी दवाइयाँ टाइम से नहीं आएंगी तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इतनी बड़ी बीमारी है। तो गया है मेरा लड़का उसी लिए। अभी मैं सुबह सुबह इसलिए नहीं पूछने, लगाया तो था फ़ोन कि मम्मी पापा कैसे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा पापा। अब देखो, अब अभी खुद बताएगा वो, क्योंकि हर छोटी छोटी बातें मुझसे बताता है, बगैर मुझसे पूछे कुछ भी नहीं करता है। तो अभी कुछ ना बताएगा जैसे होगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कर्ज भी उसे मिलता है जिसके पास वापस करने को हो। और हमारे पास तो हर लोग सोचते हैं कि इनको दे देंगे तो फिर ये वापस नहीं करेंगे। और रही बात वो सामान रख के लेने के लिए, फिर उसमें तो ब्याज लगती है, हम ब्याज कहाँ से दे पाएंगे। तो लोग बहुत हिचकिचाते हैं देने के लिए। अब देखिए क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है।
लड़का मेरा कल बोलता है, मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए बड़ा हो जाऊंगा ना तो सब बनवाऊंगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चा, बस आप लोग सलामत रहो, पापा ठीक रहें, और मेरे लिए बहुत गहने हैं। अगर मेरा सुहाग बना है तो गहना ही है, सुहाग नहीं है तो गहने पहन के मैं क्या करूँगी, किसको दिखाऊंगी। मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसान की ज़रूरत है, जिसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। दौलत तो दुनिया में कभी भी इंसान कमा सकता है, लेकिन इंसान एक बार अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक इंसान है तो इंसान को इंसान की कीमत नहीं है, लेकिन जिस दिन जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। दुनिया में दौलत तो इंसान बहुत कमा लेता है, उसके पास दौलत आ जाती है तो उसे बहुत घमंड हो जाता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है। आज हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं, कभी न कभी हमारी भी समय वापस आएगी, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि कभी कभी घुरे हुए का भी दिन वापस आता है। मेरा भी दिन एक दिन आएगा, मुझे विश्वास है कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे और वो फिर से हमको खुश रखेंगे, हम लोग भी पैसे वाले हो जाएंगे। नहीं होंगे तो हम भगवान से इतना पैसा नहीं मांगते कि हमको घमंड आ जाए। जिन लोगों ने हमारे साथ इतना एहसान किया हम उनका एहसान भूल जाएं। हमको इतना पैसा मत देना भगवान, बस इतना देना कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और हम खुश रहें, बस हमको इतना चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। क्योंकि हम ज़्यादा दौलत लेके क्या करेंगे। हमको इतनी दौलत नहीं चाहिए जिस चीज़ में घमंड आ जाए। आज हम डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, सब नसीब का बात है। आज मेरा बच्चा दर दर भटक रहा है, एक एक रुपए के लिए। छोटा बच्चा है, कल बहुत लेट हो गई थी, 7 बज गया था। बोला कि मम्मी अभी मैं रास्ते में। मैंने कहा बेटा जल्दी चला जा, देर हो जाएगी। मेरा मन नहीं लग रहा था, पर क्या करूँ, मजबूरी है। बच्चे को अकेले भेज देती हूँ। फिर जब जैसे ही पहुँच गया तो फ़ोन किया, मम्मी मैं आ गया हूँ। तो मेरे जान में जान आई, नहीं तो मेरी जान मेरे बच्चे पे ही अटकी थी कि 7 बज रहे हैं और मतलब मेरा बच्चा इतनी मुसीबतें झेल रहा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रोऊंगी नहीं कभी, लेकिन क्या करूं, जब मुसीबत आ जाती है बच्चों पे और आदमी पे तो कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां ले रखा है। ये अमरूद मांग रहे हैं, काट के दे देती हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं कि बाद में खाना, बोलते नहीं मुझे अभी खाना है। और लगता है ये खराब भी है। नहीं अच्छा है, ये दूसरा लेके आती हूँ। ये खराब निकल गया, अब इसे नहीं देती हूँ, फेंक देती हूँ। दूसरा काटती हूँ, देखती हूँ। ये तो अच्छा दिख रहा है। बोल रहा हूँ कि अभी बाद में खाना, बोलते नहीं मुझे अभी खाना, मेरी अभी इच्छा है। तो मैंने कहा लाओ काट के दे देती हूँ। काट के दे दिया, हम लोग खा रहे हैं। अब मैं अभी तो नहीं बनाऊंगी, अभी आधे घंटे बाद काट के रख ली हूँ। अभी आधे 1 घंटे बाद बनाऊंगी। जा रही हूँ उनके लिए मूंग की दाल डाल दूंगी और अपने लिए चने का साग बनाऊंगी। मैंने अपने बच्चे का बचपन अपने हाथों से छीन लिया, क्योंकि अभी उसे खेलने और खाने की उम्र थी। हम लोगों ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि पूछिए मत। बेचारा दर दर की ठोकरें खाते घूम रहा है। हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और इसमें क्या बोलूँ आप लोगों से, बस यही बोल सकती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि मेरी
वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोलती हूँ आप लोगों के बारे में, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भावुक हो जाती हूँ और कुछ भी बोल जाती हूँ। जितनी परेशानियाँ मैं झेल रही हूँ, शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो ना झेल पाता, पर मैं झेल रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे का सहारा है। मैं अपने बच्चों के लिए, मेरा बच्चा इतना छोटा हो कि इतना सब कुछ कर रहा है, तो मैं उसे भी सहारा दूंगी और वो मुझे सहारा देता है। बाय दोस्तों।